life? हैं? What do you think are the fundamentals of a good life? क्या आपने अभी मुझसे पूछा कि तुमने बोला कि कोई दूसरा डायमेंशन ही एक्सप्लोर करती हो, या फिर तुम्हें नहीं लगता कि लोग और कैसे खुश हो सकते हैं? तो मुझे तो यही दो चीजें लगती हैं, एक तो इंसान जब एकदम फ्री हो, और दूसरा कि ना मतलब वो इंसान जो चाहे वो करे, और उसके एक्शन की वजह से उसकी फैमिली या कोई और एक मतलब ना कुछ भोगे, मतलब उसके जो भी करे वो उसकी सजा उसे सिर्फ सिर्फ उसे मिले। ये अगर तुम एक फैमिली में रह रहे हो और इंटर डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, हाँ, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है। और बस दिखावे की फैमिली है हम्म। तो पॉसिबल है ना? कि बस हम्म। तुम रहते हो, बस पैदा हो गए हो, है ना, रहते हो साथ में, लेकिन कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। हम्म। कोई बोर्डिंग स्कूल में रहता है, कोई चोर्डिंग स्कूल में रहता है, कोई कुछ कहीं रहता है ना? हम्म। कोई लेना देना नहीं होता है। और हम्म। दिखावे के लिए कोई एक फैमिली गैदरिंग हो जाती है साल भर में, हम्म। है ना? हम्म। तो वो उसकी बात तो नहीं है। अच्छा, हेल्दी रहे बिना भी आदमी खुश रह सकता है क्या? नहीं। है? नहीं। तुम्हें बुखार हो जाए या तुम बीमार रहो हर साल हर दिन, है ना, तो हेल्दी हम्म। है तो तुम हैप्पी रह सकती हो? तुम्हारे पास पैसे भी हैं, फ्रीडम भी है, सब कुछ है, हेल्दी नहीं हो? नहीं। यानी ये भी फंडामेंटल चीज है, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, हम्म। और ये भी होना ही चाहिए। हम्म। So what are is there anything else? होगा भी तो मुझे नहीं पता। नहीं पता तो हमको पता है, तुमको नहीं पता है। सोचो, पता होता ये सब तो अब यहाँ थोड़ी होती तुम। अच्छा। हम्म, पता होता तो पता नहीं इलोन मस्क होती तुम, कि कल्पना चावला बन गई होती अच्छा, कल्पना चावला। कि पता नहीं क्या बनी होती है ना। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हम्म। हम्म। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं हैप्पी रहने के? एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ, हैप्पी मत बोलो, नॉर्मल नॉर्मल बोलो, हैप्पी हाँ, बहुत एक घटिया। नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ। बहुत घटिया लगता है ये हैप्पी शब्द। ये एक हाँ। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पता नहीं। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब बहुत। हैप्पीनेस वो हमको हाइपोथेटिकल लगता है ना एक तरह से, इंसानों के लिए 21st सेंचुरी में तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस। जब तुम 10 साल कोई से कुछ बड़े हो नहीं। जाते हो तो उसके बाद हैप्पीनेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम्म। और पूरी जिंदगी तुम उसको सर्च करते रहते हो, सर्च करते रहते हो, कभी मिलती नहीं है। कभी गर्लफ्रेंड में, कभी बॉयफ्रेंड में, है ना, कभी शराब में, कभी सिगरेट में, कभी वो उसमें, है ना, नंबर्स में, अचीवमेंट्स में, प्रमोशंस में। हम्म। कोई ऐसा मेडिसिन हो जिसे खाने के बाद से लोग सिर्फ खुश रहे तो मजा आए। नहीं, मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रही हूँ। ड्रग्स भी तो वही है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिगरेट शराब, उससे ज्यादा और कुछ थोड़ी है। मिलता थोड़ी है। अगर मिल ड्रग्स ले लेने के बाद से लोग खुश रहते हैं हम्म। तो दिन भर ड्रग्स क्यों खाते रहते हैं बार बार? हम्म। वो भी बीमारी का इलाज थोड़ी है। हम्म। इलाज नहीं है, दवा है बस, मलहम है थोड़ा देर। हम्म। कोई भी अरे जो भी अरे, पता तरीके है वो हैं। शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया ड्रग्स के केस में? चलो छोड़ो, ऐसे लोग की बात नहीं करते हैं। अब एक बात बताइए, इतने अमीर आदमी का बेटा जिसके पास सब कुछ है, उससे क्या जरूरत पड़ गई ऐसी चीजें लेने की? आई मीन, ड्रग्स तो वही देते हैं जो लोग डिप्रेस्ड होते when हैं। you define when you define happiness as something worth achievable, ठीक, हम्म। and happiness something that is
एब्सोल्युटली नेसेसरी कंडीशन, तो यही सब होता है, ठीक है। हम्म। यही सब होता है जब तुम्हारा हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का डेफिनेशन हो कि तुम खूब ऐश कर रहे हो, है ना, हम्म। खूब पी रहे हो, खूब खा रहे हो, खूब ये कर रहे हो हम्म। माइंडलेसली, तो ये सब होगा, चाहे तुम अमीर के बच्चे हो चाहे गरीब के बच्चे हो। अगर तुम्हारा हम्म। डेफिनेशन गलत है ना, तो होगा भाई। डेफिनेशन गलत कर लो। हम्म। अगर डिफाइन कर दे कोई ग्रेविटी को कि ग्रेविटी होती है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, हम्म। वो गलत हो जाएगा। एज अ फंडामेंटल तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हम्म। तुम्हें डिफाइन करना होगा, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू बॉडीज, किस तरह का फोर्स है, कैसा है, कुछ डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है तो यू कांट रीच टू ए कंक्लूजन, यू कांट रीच टू ए फॉर्मूला, कांट रीच टू ए सर्टेन थिंग। हम्म। तो यही बात है कि यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हम्म। 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 तो वो बिल्कुल मतलब, तो वही तो बोल रहा हूँ कि लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं इधर उधर, बहुत अच्छा, हम्म। मिल नहीं रहा है किसी को। हम्म। तो एक नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, हैप्पीनेस छोड़ो, हैप्पीनेस अभी के लिए मान लेते हैं कि इट्स नॉट अचीवेबल, ठीक है, अभी के लिए, हम्म। फॉर टुडेज डिस्कशन। सो हम्म। हैप्पीनेस नॉट एक्सेप्टेबल, तो एक नॉर्मल जी लेते हैं ना, नॉर्मल, चलो ठीक है, नॉर्मल, थोड़ा हम्म। खुशी थोड़ा गम, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? Enough food. इनफ फूड, यानी थोड़ा सा फाइनेंशियली, है ना, हम्म। स्ट्रॉन्ग। हम्म। तो इंडिया जैसे कंट्री में कितना होना चाहिए तो आदमी को एक अच्छे से थोड़ा सा नॉर्मल रेंट ले करके अच्छा सा एक घर में रह पाएगा, और एक अच्छे से ये हेल्थ को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि हेल्थ भी तो फंडामेंटल था ना। अब हमारी फैमिली ले लीजिए, हम लोग भी तो एक नॉर्मल एवरेज इंडियन की जो सैलरी होती है उतनी सैलरी पापा की भी है, और एक नॉर्मल लाइफ ही तो हम भी जी रहे हैं, मतलब नॉर्मल वी हैव इनफ फूड, वी हैव ए शेल्टर। वी डू नॉट हैव फ्रीडम। सो तो है, पर फंडामेंटल है, फंडामेंटल चीजों को अगर मिस कर दोगी तो मैस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैस। मैस। तो तुम ये नहीं कह सकते अंजलि कि तुम्हारा तो सैलरी बहुत अच्छा है, यू यू हैव टू हैव दिस थ्री, अदरवाइज नॉर्मल नहीं रहेगा, समझ रही हो? हेल्थ, फ्रीडम एंड, फाइनेंस। हेल्थ फ्रीडम, और क्या था? फाइनेंस। फाइनेंस को फाइनेंस ना बोला जाए कि फाइनेंस अभी थोड़ा करप्ट हो गया है, इसको बोलते हैं कि लाइवलीहुड, एक तरह से, या खाना बोलते हैं, ठीक है, खाना बोलते हैं इसको, फाइनेंस नहीं कहते, क्योंकि फाइनेंस जब बोलते हैं ना तो वो जॉब, एम्प्लॉयमेंट, चिरकुटगिरी, ये सब आ जाता है एक साथ, वो ऑल द थिंग्स दैट रियली क्रिएट द मैथ, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फूड एंड हेल्थ एंड फ्रीडम। फ्रीडम, और क्या? अच्छा, तुम्हें फ्रीडम कभी कभी बहुत ज्यादा मिली होगी, है कि नहीं? जैसे अभी है, तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता है ना, वहां पे तुम्हारे रूम में। तो भी वो कहाँ फ्रीडम है। चलो ठीक है, टू सम एक्सटेंट यू कैन से। या तब तुम हैप्पी रह पाती हो? हाँ रहती हूँ। डोंट यू क्रिएट मैस फॉर योर सेल्फ ऑन योर ओन? अब ऐसा है कि मैं कॉलेज से आती हूँ, आके सो जाती हूँ, हाँ। फिर शाम के उठ के पढ़ना शुरू कर देती हूँ। हम्म। लेकिन जैसे ही कभी कभार ऐसा लगता है नहीं बहुत पढ़ लिया आज रहने दो,
हम्म, इतना बढ़िया तो छोड़ भी देती हूँ, जाके सो जाती हूँ चुपचाप, चाहे गाना सुनने लग जाती हूँ। तो वही अगर आप होते या छोटे भैया होते तो चाहे जो भी हो, 1 बजे तक जगना ही है और गाना तो बिल्कुल नहीं सुनना है। तो फ्रीडम थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। तो वही बात है कि हम्म, कभी कभी हम अपने आदतों की वजह से भी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये भी सही है। है ना। और वो आदतें एक्चुअली में कहाँ से आई हैं, मतलब मानती हो कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सम टाइम मैं बहुत ज्यादा फ्री कर देता हूँ अपने आप को, हम्म, देन आई स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ। हाँ हाँ ये है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार अच्छा ही होता यहाँ कोई होता और मुझे डांट देता क्योंकि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। हम्म, ये भी एक फंडामेंटल चीज लग रही है कि नहीं, ये तीनों से भिन्न है। तीनों के होने के बावजूद भी अगर ये ना हो तो मैस क्रिएट हो सकता है, हम्म, ना लगता है। क्या हो हम्म, सकती है जिंदगी में, मान लो फ्रीडम भी है, फाइनेंस भी है और हेल्थ भी है, हम्म, लेकिन एक और चीज जो जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वो ना हो तो शायद मैस हो जाएगा जिंदगी, इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन वट एवर। यानी एक और चीज हमने डिस्कवर कर लिया है। क्या लिमिटेड फ्रीडम। क्या कहते हैं इसको, लिमिटेड फ्रीडम। लिमिटेड फ्रीडम नहीं, फ्रीडम अगर है तो अनलिमिटेड होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। अगर अनलिमिटेड हुआ तो फिर तो हम लोग खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वही तो बात है, तो वो क्या है जो एक्चुअली में हमारे अंदर कहता है कि अंजलि चल, मन मन। चल फिल्म देखते हैं, अरे कोई नहीं है, गाना सुनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सोएंगे। ऐसा ही आई विश किसी दिन फिर से फिर कोई है फिल्म देखूं, खाऊं, नाचूं और सो जाऊं। हम्म, वो होता है कभी कभी। आई विश क्या बात है, रूम बंद कर लिया करो, नाचा करो, गाना गा। अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम क्या डिस्कवर किए? तो एक और फंडामेंटल चीज खोज लिया ना, क्या, मन। अगर मन मैंने मन तुम्हारा अपने बस में। तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है हम्म, तो भी तुम्हारी जिंदगी मैस हो सकती हम्म, है ना। अब तुम्हारे हैबिट्स की वजह से, तुम्हारे हम्म, आदतों की वजह से हम्म, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तुम्हारे हम्म, मेंटेलिटी की वजह से भी, राइट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ की वजह से भी। हम्म, यानी एक हेल्थ तो जरूरी है, फाइनेंस भी जरूरी है, और फ्रीडम। फ्रीडम, अनलिमिटेड फ्रीडम। और फिर मन, क्या, मन पे अपना बस। मन पे अपना बस, या मन को सही ट्रेंड माइंड, है ना, एक अच्छा ट्रेंड माइंड जिसका काम हो तुम्हें हेल्दी रखना, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। लेकिन तुमको पता होगा कि मन कभी भी हमारे हेल्थ के बारे में नहीं सोचता और हमारी खुशियों के बारे में नहीं सोचता है, हम्म, वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है। हम्म, उसको मजा आ रहा है सोने में, तो वो ये नहीं सोचेगा कि अंजलि को कल डंडा मिलेगा, अब हम्म, तो होमवर्क करके नहीं जाएगी। हम्म, वो क्या करेगा, जाने से। डायरेक्ट कहेगा सो जा सो जा सो जा अंजलि। वो कन्विंस कर लेगा, उसको 10 रीजन ला के भी दे देगा, देखो तुम बहुत दिन में बहुत काम की हो इसलिए नींद आ रही है, तुमने खाना खाया है नींद आ रही है, वैसे कोई है नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है, चलो सो जाओ। हम्म, और 56 तरह के रीजन देता है कि नहीं। हम्म, तो तो इसको भी कंट्रोल रखने वाली कोई चीज चाहिए। और ये चारों अगर चीज हो गई तुम्हारी जिंदगी में तो हम कह सकते हैं, मतलब अगर ये थोड़ा भी ज्यादा, जो 95% भी हैं ये लोग, है ना, फ्रीडम 95% है मान लो, है ना, और फाइनेंस चलो 85-80% ठीक है तुम्हारा, है ना, तुम फाइनेंशियली थोड़ा ठीक ठाक, हम्म, तुम फाइनेंशियली मतलब हेल्दी हो, हम्म, तुम्हारे पास है तो ऑल
ऑल ऑफ थिंग तुम ज्यादातर चीजें कर पाओगी, ज्यादातर चीजें अपने सपनों को, ज्यादातर ड्रीम्स को पूरा कर पाओगी, कुछ ना हम्म, कुछ कर पाओगी, है कि नहीं? हम्म, So these are the fundamentals. I want you to write all this now. हम्म, लिख रही हो कि नहीं? एक मिनट। अभी जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में वो रिसर्च किया हुआ काम है ना, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। हालांकि मैं स्टोरी से डिड्यूस करके तुमको बता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने पढ़ा है कहीं, ठीक है? कोई क्या? बहुत बड़ा फिलोसोफर था, ग्रीक या कोई था, जिसने हम्म, बताया था कि a perfect life is not worth is not achievable, okay, हम्म, but we can make, there are number of things, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर हम अपने जिंदगी में हों तो हमारी हम्म, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हम्म, एंड वी कैन से दैट कि हाँ हमने थोड़ा जिंदगी के मजे लिए हैं हम्म, और ब्ला ब्ला ब्ला। सो दीज आर द फोर फंडामेंटल्स अकॉर्डिंग टू मी। उसके भी 4 या 5 थे, यही थे, ऐसे ही कुछ थे, ठीक है? हम्म, अब इसमें कोई लंगड़ा आदमी नहीं आता है, ठीक है? हेल्थ में लंगड़ा वंगड़ा को नहीं गिन सकती, लंगड़े आदमी को या अंधे आदमी को, किसी तरह की विकलांगता जिसमें है, हम्म, क्योंकि जनरली वो हम मान लेते हैं कि वो जो आदमी होता है ना, हम्म, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ही बिकम्स कंफर्टेबल विथ हिज ओन बॉडी, ठीक है? हम्म, तो ऐसा नहीं कह सकती कि ही इज ब्लाइंड सो ही इज अनहैप्पी। हम्म, अगर वो ब्लाइंड होने के बाद भी हेल्दी है, मतलब हम्म, फिजिकली आंखों से नहीं लेकिन बाकी चीजों से, हम्म, then he can, if he is free, if he has freedom, if he has all this thing, he will become very happy. हम्म, So even a blind person can be happy, हम्म, or even a lamb can be happy, हम्म, provided all these things. हम्म, Hmm. All these things, 4 things exist in abundance, or we can see in majority। अगर तुम्हारा सब फाइनेंस ठीक है, हेल्थ हम्म, ठीक है, and you don't have so much restrictions on yourself, but you have mind in your control, very important, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। हम्म, इसका फैक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए अंजलि। अगर ये फैक्टर बहुत कम है तो यू विल बी एंड अप, वही बता रहे थे ना शाहरुख खान का बेटा, पता नहीं क्या कह रही थी तुम, तो वैसी ही जिंदगी हो जाती है ऐसे लोगों की, इफ यू डोंट हैव योर माइंड इन योर ओन हैंड। फ्रीडम भी है, फाइनेंस भी है, वेल्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं होगा कुछ, कुछ किसी लायक नहीं रहोगे तुम, हम्म, बाप के पैसे मरोगे बस। हम्म, या fourth thing, one fourth thing that you can include here, fifth thing, पांचवा जो चीज है ना, वो वो क्या होगा बताओ? वो इन सब का बेस है। क्या है? इन सब का बेस। बेस। इन्हीं, इस बेस के ऊपर ये चारों खड़े होते हैं, हम्म, उसे कहते हैं एनवायरमेंट। लिखो उसको। बस सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। या अगर तुम एक गंदे एनवायरमेंट में हो ना, हम्म, एक लड़का है ना, पैदा हुआ, वो एक ऐसी गली में रहता है जहाँ सब लड़के सिगरेट पीते हैं, हम्म, सब लड़के नशे करते हैं, है ना, सब लड़के क्या करते हैं उधर, अय्याशी वाले काम करते हैं, हम्म, या लड़की ऐसी पैदा हुई और वैसे माहौल में पैदा हुई जहाँ सब लड़कियां बदमाशी करती हैं, या फिर दिन भर हम्म, मेकअप ये वो चिरकुट हर नॉनसेंस जो चीजें हो रही हैं, टिकटॉक वो ये वो कर रही हैं, एंड ही हम्म, इज वेरी अनफॉर्चुनेट, है कि नहीं? हम्म, हम्म, और वो नहीं है उसके पास, तो ही शुड मूव आउट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ऑल दिस थिंग विल रूइन हिज माइंड, रूइन हिज लाइफ ऑल्सो। हम्म, जिंदगी बर्बाद कर सकती है ये चीजें। हम्म, सो सो वो एनवायरनमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है। आप सोचो कोई लड़का ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ जहाँ पढ़ाई लिखाई का मन ही नहीं है कुछ भी,
हम्म, तो यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग ही नहीं है, पढ़ने लिखने को वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो क्या होगा? ही विल प्रॉब्लम। फाइनली क्या होगा? वो पढ़ेगा लिखा नहीं है, बिकॉज ही विल नॉट बी चीयर्ड। एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन, और ज्यादातर के केस में क्या होगा कि वो पढ़े लिखेगा नहीं। हम्म, 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 क्योंकि वो देखेगा सब लोग तो बस रो रहे हैं, गा रहे हैं, और खाने पीने ओढ़ने सोने इन्हीं सब में ध्यान दे रहा है। पढ़ाई लिखाई विद्या ज्ञान किसी लेना देना नहीं है। हम्म, हम्म, ठीक है ना? हम्म, इस चीज पे ध्यान देना। तो ये पांचवा चीज। चौथा वही वही वो ऐसे है ना, जहाँ पे लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मॉर्निंग वॉक नहीं करता है, योगा नहीं करता है कोई, है ना, पार्क नहीं है जहाँ पे लोग जाके एक्सरसाइज कर सके सुबह में, कोई हेल्थ हम्म, कल्चर नहीं है, तो वहाँ हेल्थ फ्लरिश ही नहीं करेगा। सब डायबिटीज और शुगर और टीवी और कैंसर यही मरीज होंगे बस, और क्या होंगे? हम्म, है ना? हम्म, जैसे बीबीसीएल का हाल है, कॉलोनी में सबको बीपी और ये वो चिर, है ना, ऊपर नीचे है सबका। क्योंकि ना वहाँ प्लेग्राउंड है, ना कोई हेल्थ पे ध्यान देता है, ना योगा पे ध्यान देता है, और ना ही वैसा माहौल है। छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे ना बालकनी है ना कुछ है। हम्म, हम्म, है कि नहीं प्यारी? हम्म, जहाँ कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहा है, बिजनेस खोलने के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वहाँ फाइनेंस क्रिएट ही नहीं हो सकता। फाइनेंस स्टैंड ही नहीं करेगा वहाँ पे, बचेगा ही नहीं, सब गरीब होंगे। हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई बिजनेस अपना खड़ा कर, सब गुलामी कर रहे हैं, है ना, जैसे चल रहा है चलेंगे, है ना, कोई अपना फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के बारे में नहीं सोच रहा है। हम्म, एक अच्छा माहौल होना, जहाँ ये चारों का माहौल होना भी जरूरी है, इन चारों को एग्जिस्ट करने के लिए किसी इंसान की जिंदगी में। हम्म, तो ये चारों का बाप है, ठीक है? हम्म, तो मैंने लगता कि हम लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ने का मौका मिला। हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ सब लोग पढ़ाई को वैल्यू देते थे। जब हम छोटे बचपन में रहते थे वहाँ, हम्म, तो सब लोग पढ़ाई को जब बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे ना, हम्म, अच्छे नंबर लाने को और ब्ला ब्ला ब्ला। हम्म, 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 तो उसका इफेक्ट है कि तुम पढ़ने को भी इम्पोर्टेंस देती हो, या फिर मैंने भी दिया। हम्म, माहौल का फर्क था ना, सब लोग कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई, हम लोग सुनते थे, है ना, शीतांशु रॉय का वो, बेटम की। हाँ ये वो सुनते थे हम लोग। तो all this thing had deeply impacted our childhood and our thought processes हम्म, and our parents thought processes also. हम्म, So environment is very important. Though you are genius, लेकिन environment में ही है तो तुम किसी काम के नहीं हो। हम्म, समझ रही हो? हम्म, क्या हूँ हाँ करती रहती, इतना हाँ नहीं बोल पाती हो। मतलब हाँ। अरे रात हो गया है, मम्मी पापा सो रहे हैं, सब तो कोई सो सो रहा है, तो मैं जाएंगे तो चिल्ला तुम्हारे के थोड़ी हाँ ना बात करने से करूंगी। हाँ वो रोज रोने लगेंगे। नहीं, बट स्टिल। हाँ, बस स्टिल क्या? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। हम्म, तो ये पांच चीजें हैं, क्या है? फूड, फ्रीडम, हेल्थ, माइंड कंट्रोल, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, अच्छा इन माहौल जो इन चारों को सपोर्ट करता हो। हम्म, हेल्थ कैसे आएगा? हेल्थ तो तुम जानती हो, हेल्थ भी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। तुम भले ही योगा करो, ये करो वो करो, बहुत ध्यान रखो, तभी भी बहुत ज्यादा चांस है कि तुमको कैंसर हो जाएगा। हम्म, जानती हो कि नहीं?
हाँ। किसी को डायबिटीज, ये वो अच्छा खाना खा रहे हो, ये करे वो करे, लेकिन किसी को डायबिटीज हो जाएगा। ये सब जेनेटिक बीमारियां हैं। हम्म। दो यू आर लिविंग वेरी हेल्दी लाइफ, फिर भी ये सब चीजें तो तुम्हें अफेक्ट करेंगी ना, हम्म। है कि नहीं? हाँ। स्टेटिस्टिकली अगर 100 लोग हैं ना, तो सॉरी 500 लोग हैं, हम्म। 500 बोल रहा हूँ, चलो 100 लोग हैं, 100 लोग हैं ना, हम्म। उसमें एक आदमी को कैंसर जरूर होगा जिंदगी में। ये भी सही है। क्योंकि वो जेनेटिक की बीमारी है, और होता है ऐसा, है ना। हाँ हाँ, होता उसमें है। उसमें दो लोगों को डायबिटीज जरूर होगा, हम्म। है ना। और बाकी फूड हैबिट्स वगैरह, अच्छा हम लोग फूड हेल्दी आदमी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे 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 हेल्दी, मान लो कोई कैंसर हो गया किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो वो कैसे हेल्दी रहेगा, कैसे खुश रहेगा? वही विल ही बी हैप्पी? है कैंसर पेशेंट कैन बी हैप्पी और व्हाट? देखिए, एक कैंसर पेशेंट फिजिकली तो पेन, मतलब कोई पेन नहीं झेलता है, बस उसका लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता हम्म। है कि नहीं? हाँ। तो यू कैन से दैट जस्ट उसका लाइफ स्पैन रिड्यूस हुआ है। हम्म। फिजिकली तो उसको कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है ना, फिजिकली से कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, फिजिकली कोई पेन नहीं हो रहा है। फोर्थ स्टेज में तुमको पता है कितना पेन होता है? तो स्टेज में कितना पेन होता है? बहुत पेन होता है, ठीक है। बुखार होता है, पेन होता है। तो फिर तो कह सकते हो उसकी लाइफ का अंत है, और अंत ऐसा ही होना था। तो हमारा वो पेन के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में नहीं है हमारा। ये जो चीज है ना, हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब हो गया तो पेन तो होगा ही, उसके फैमिली मेंबर्स को होगा, उसको होगा, सबको होगा। तो हेल्थ को इस दुनिया में 21st सेंचुरी, मैंने बहुत पहले एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, याद है? 21st सेंचुरी में हेल्थ इंश्योरेंस होना न होना हम्म। इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स। हम्म। और इंडिया में सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। किसी के पास हम्म। है ही नहीं हेल्थ इंश्योरेंस, जानते भी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस तो छोड़ो, हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ो, लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं लोग। हम्म। मतलब तुम्हारा जो क्लास था ना, हम्म। अगर तुम अपने क्लास के बच्चों में कितने थे, वो टोटल अभी तक बचपन से कितने क्लासमेट से मिली होगी तुम? कई तो आए होंगे, चले गए होंगे बीच में ही, है ना। हम्म। 100 लोगों से तो मिली गई होगी। हम्म। उन 100 लोगों का अगर अगर पता करोगी ना 10 साल बाद, तो तुम्हें पता चलेगा उसमें से 2 लोगों को कैंसर हुआ है। हाँ हाँ, होता है। हम्म। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें नहीं होगा, अंजलि? विश्वास, मन का विश्वास। अच्छा, लेकिन वो ये क्या रैशनल चीज है कि तुम इन जेनेटिक डिसीजेस से नहीं इफेक्ट होगी? इज इट रैशनल एंड लॉजिकल? नहीं, क्योंकि कैंसर तो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। कभी कभार म्यूटेशन की वजह से अच्छा हो अच्छा, सकता उसके है। ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। एक्चुअली म्यूटेशंस और इवोल्यूशंस की वजह से ही होता है, हम्म। लेकिन वो मैंने पढ़ा मतलब है बहुत अच्छे जेनेटिकली तो से। हमारी फैमिली में किसी को नहीं है। और बात करें अगर किसी जेनेटिकली फिजिकल। किसी के फैमिली में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीन्स में नहीं है, ठीक है। हाँ, वो भी मैं जानती हूँ हाँ। कि कभी और कभार फिजिकल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तुम अभी अभी ऑन्कोलॉजी पढ़ी नहीं हो, ठीक है। हम्म। हम पढ़े हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि देर इज नो वन आंसर, ओके। तुम कुछ भी कम्यूटेशन, फिजिकल, ये वो कुछ भी, द हम्म। आंसर इज नॉट known to mankind till now. हम्म। And but one thing is very definite, that it has to do with your genes, and it is very हम्म। random. And one out of हम्म। 100 will definitely have. हम्म। Given all these conditions,
What should जी। you approach to living